एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे कैसे करेंगे गांव वाले राम और भीम का स्वागत, कैसे करेंगे वो शेर का इस्तेमाल और कैसे कब्जा करेंगे राम और भीम हथियार खानों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राज स्टूडियो के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। RRR की कहानी खत्म होती है जब राम और भीम अपने गांव वापस आ जाते हैं और वो अपने परिवार वालों से रीयूनाइट कर लेते हैं। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ 2 ही मकसद पूरे होते दिखाए गए हैं। पहला मकसद माली को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना और दूसरा मकसद गांव वालों को हथियार प्रोवाइड करना। लेकिन सबसे अहम मकसद यानी कि आज़ादी पाना तो इस फिल्म में दिखाया ही नहीं गया। और अब जब RRR यानी कि नेक्स्ट पार्ट बन रहा है तो ये उम्मीद है कि कहानी उसी घाट से शुरू होगी जहां से पिछली खत्म हुई थी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे राम अपने साथ लाए हुए हथियारों को गांव वालों को सौंप देता है और तभी वहां एक नारा लगता है कि हम आज़ादी पा कर रहेंगे और सभी गांव वाले भी इस नारे में पार्टिसिपेट करते हैं और कहते हैं कि हम आज़ादी पा कर रहेंगे। और ऐसा कहते कहते वो अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर गांव वालों को लगता है कि राम और भीम ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो हमें भी बदले में उनके स्वागत के लिए कुछ तो करना चाहिए। और सब आपस में सहमति बनाकर डिसाइड करते हैं कि उसी शाम को राम और भीम के स्वागत के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में उनके लिए चिकन, मटन, राइस और खीर बनाई जाती है और उन्हें परोसी जाती है। एक फनी सीन में जब भीम अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना डालता है तो राम उसे कहता है कि इतने से में तेरा क्या होगा। अब जब सभी गांव वाले खा पी कर सो जाते हैं तो गांव में पुलिस ऑफिसर्स आते हैं राम और भीम को ढूंढने। हालांकि गहन मशक्कत के बाद भी उन्हें राम और भीम का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि कुछ तो है जो उन पर नज़र बनाए हुए है। और जैसे जैसे पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं उन्हें कदमों की आहट सुनाई देने लगती है और जैसे ही उन्हें आभास होता है कि ये क्या है वो भागते हैं, लेकिन तभी उन पर एक शेर हमला कर देता है और वो शेर का निवाला बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही शेर है जिसे भीम ने जंगल में टेम किया था, यानी कि अपनी पावर से उसे अपने वश में कर लिया था। अब इस गांव में जब भी कोई अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर आता है तो वो इस शेर का निवाला बन जाता है, जिसके कारण अब रात में तो छोड़िए, पुलिस ऑफिसर्स ने दिन में भी इस गांव में आना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब गांव में काफ़ी सारी दुकानें खुल गई हैं और गांव वाले अपनी ज़रूरत का सामान गांव से ही लेने लगे हैं। और अब कोई भी अंग्रेज़ी पुलिस वाला डर के मारे इस गांव में आता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अलौरी ने भी गांव की महिलाओं को ज़रूरत में काम आने वाली नीतियाँ सिखाना शुरू कर दिया है। फिर चाहे वो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई हो, वो ये सब कर कर बनाई हुई चीज़ें पास की मार्केट में बेच आते हैं और उससे हुई कमाई को वो एक पेटी में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ गांव के पुरुष भी अपनी ज़रूरत के लिए पैसे छोड़कर बाकी सारे पैसे उस पेटी में डाल देते हैं, जिसका नाम है आज़ादी। राम और भीम भी वेश बदलकर पेंटर का गेटअप लेकर पास के शहर में काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव है आसपास के सारे हथियार घरों का पता लगाना। और जैसे ही उन्हें कोई हथियार घर पता चलता है वो जानबूझकर पुलिस ऑफिसर्स को अपना चेहरा दिखाते हैं और जब पुलिस उनका पीछा करते करते गांव तक आती है तो वो शेर को छोड़ देते हैं और जिस कारण वो पुलिस ऑफिसर्स उनका निवाला बन जाते हैं। और अब वक्त है क्रांति का। अब राम और भीम ने अपनी सारी आर्मी इकट्ठा कर ली है और वो ब्रिटिश हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन इस क्रांति में अलौरी यानी कि आलिया की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आलिया का सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही रोल है और उनके अलावा इसमें जूनियर NTR ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग फिलौरी और हैदराबाद में ही हुई है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो विदेश में शूट किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आलिया के डेथ सीन की तो वो फॉरेन कंट्री में ही शूट किया गया है। SS राजामौली चाहते हैं कि इस फिल्म की एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा दमदार और धमाकेदार हो, इसलिए वो इस फिल्म पर काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं।
अब इस फिल्म की कहानी क्या होगी, कितना इंटेंस एक्शन दिखाया जाएगा, ये सब जानने के लिए हमें फिल्म के रिलीज होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको करना ये है कि हमें कमेंट करके बताना है कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।